नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। बृहस्पति और राहु का गोचर वृश्चिक राशि वालों को क्या फल प्रदान करेगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए यहाँ पर मैंने वृश्चिक राशि की चंद्र कुंडली का गोचर की अवस्था बनाई हुई है। यहाँ पर वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं, जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूं उस समय गुरु सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 गुरु सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वहीं अगर हम राहु की स्थिति देख लें तो 18 मई 2025 को राहु पंचम भाव से निकल करके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। और ब्रह्मांडीय स्थिति ऐसी बनी हुई है कि राहु बृहस्पति को अपनी पंचम दृष्टि से और बृहस्पति राहु को अपनी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। मतलब दृष्टि युति के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण भी हो रहा है। तो आइए देखते हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर चोर, अग्नि तथा राजा से भय देता है। कभी दुष्ट कर्म या दुराचरण से देह में दुर्बलता होती है तथा धन नष्ट होता है। कोई जातक क्रोध, दुस्साहस व निष्ठुरता के कारण अपयश भी पाता है। कभी पिता को या स्वयं को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है तथा पत्नी रोग पीड़ित होती है। अचानक धन लाभ, इंश्योरेंस, विरासत या गुप्त स्रोतों से लाभ संभव है। ध्यान साधना और गुण विद्या में रुचि बढ़ती है। आत्मचिंतन व आत्म विकास के लिए उत्तम समय है। देखिए, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा जानकारी यहां पर प्रदान करने का प्रयास किया गया है। गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो अष्टम भाव के दोष से युक्त हो जाएगा और अष्टम भाव के कारकत्व का भी फल करेगा। अपने कारकत्व का तो फल करेगा ही करेगा, अष्टम भाव के कारकत्व का भी फल करेगा। गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे, सप्तम दृष्टि नवम भाव पे और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो यहां पर बताया गया है कि गुरु देखिए धन का कारक है, तो धन को चोर से डर होता है। अग्नि का भय है, क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव जो है वहां पर हम लोग खाना पीना और अग्नि यह भी देखते हैं। राजा से भय देता है। कभी दुष्ट कर्म या दुराचरण से देह में दुर्बलता होती है। दुष्ट कर्म या दुराचरण की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, या फिर बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जो अनैतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जो अपने घर ना जाकर के अन्य जगह सुख प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को दुष्ट कर्म या दुराचरण से देह में दुर्बलता होती है तथा धन नष्ट होता है। कोई जातक क्रोध, दुस्साहस या निष्ठुरता के कारण अपयश भी पाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनके वेल विशर्स, कुटुंब वाले उनको मना करते हैं कि ऐसे कार्य ना करिए, तो वो लोग क्या करते हैं, क्रोध, दुस्साहस और निष्ठुरता का प्रयोग करते हैं और उससे अपयश प्राप्त करते हैं। कभी पिता को या स्वयं को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अष्टम भाव पर गुरु बैठा है। अष्टम भाव से हम आकस्मिक घटनाएं भी देखते हैं और बड़ी बीमारियां भी देखते हैं। और गुरु की दृष्टि द्वादश भाव पर है। द्वादश भाव से हम अस्पताल के खर्चे भी देखेंगे। तो यहां पर क्या है कि स्वयं को भी या पिता को भी मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो सकता है तथा पत्नी रोग पीड़ित होती हैं। यह तो अभी तक हम लोग नकारात्मक पहलू देख रहे थे, परंतु अब हम लोग सकारात्मक पहलू की बात करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, अचानक धन लाभ, इंश्योरेंस, विरासत या गुप्त स्रोतों से लाभ संभव है। अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस, विरासत और गुप्त स्रोत, यहां से धन लाभ हो सकता है। जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है उनको हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिल सकता है। जिन लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर हो जाए और वहां से धन की प्राप्ति हो जाए। या कुछ गुप्त स्रोत हैं, वहां से भी धन लाभ संभव है। ध्यान साधना और गुण विद्या में रुचि बढ़ सकती है। आप ध्यान साधना और गुण
विषयों पर रुचि दिखा सकते हैं। गुण विषय ज्योतिष, तंत्र और योग भी हम कह सकते हैं। आत्मचिंतन व आत्म विकास के लिए उत्तम समय है। देखिए लिखा है आत्मचिंतन व आत्म विकास के लिए उत्तम समय है। ध्यान और साधना से आप आत्मचिंतन और आत्म विकास कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आध्यात्मिक विकास का समय है। चलिए बात कर लेते हैं राहु की। तो यहां देखिए लिखा हुआ है चतुर्थ भाव पर राहु का गोचर सुख शांति नष्ट कर मन को दुख और संताप देता है। कभी उदर रोग व नेत्र पीड़ा से परेशानी होती है। माता को संकट व मृत्यु भय होता है। चतुर्थ भाव से हम संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुख देखते हैं। द्वादश भाव की अगर हम बात करें तो द्वादश भाव से हम लोग बाईं आंख देखते हैं। तो यहां पर देखिए चीजें लिखी गई है कि सुख शांति नष्ट कर मन को दुख और संताप देता है। चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक है और यहां से हम लोग मन और मस्तिष्क की भी बात करेंगे। तो राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव से अष्टम भाव को भी देखेंगे और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर भी पड़ेगी। तो उदर रोग व नेत्र पीड़ा से परेशानी हो सकती है। माता का बहुत ख्याल रखिएगा। जो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, जिनकी माताएं हैं और थोड़ी सी भी अगर आपको ऐसी स्थिति लगती है कि उनकी तबीयत में कुछ ऊंच नीच हो रही है तो उनका प्रॉपर इलाज कराइए। मैं तो ये कहूंगा एस्ट्रोलॉजिकल उपाय के साथ में आपको मेडिकल में भी जाना चाहिए और मेडिकल में पहले जाना चाहिए। बहुत ही ख्याल रखिएगा माता जी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि माता को संकट व मृत्यु भय होता है। तो यह पूरा गोचर फल था वृश्चिक राशि के लिए। अगर आपको यह गोचर फल पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।